जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग सुनते हैं संगत जी। गुरु जी के लिए सभी एक समान है, ऐसा हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और है। गुरु जी महाराज के पास किचन में जैसे बहुत सारी आंटियां सेवा करती थी, तो एक आंटी जी थी जो कि चाय बनाया करती थी। तो एक दिन जब उन्होंने चाय प्रसाद बनाया, गुरु जी महाराज ने लिया, भक्तों ने लिया, गुरुजी ने उसको प्रसाद बनाया। उसके बाद गुरुजी खुद कप रखने के लिए किचन में आए। तो बहुत हैरान हो गई कि इतने लोग हैं और गुरुजी महाराज को स्वयं कप रखने के लिए किचन में आना पड़ रहा है। तो इन्होंने बोला, गुरुजी महाराज आप मुझे बुला देते, मैं ही आ जाती। गुरुजी ने कहा, नहीं, मैं तो बोलने आया हूं कि चाय बहुत अच्छी थी, कल हम तेरे घर आएंगे और वहां पर भी चाय बनाकर हमको देना। तो आंटी जी शी वॉज वेरी पुअर, गरीब थी, तो उनको बहुत दुख हुआ। 10 बाय 10 का एक कमरा है और एक चेयर है, वो भी टूटी हुई है, मैं गुरुजी को कहाँ बिठाऊंगी, ये सोच के उन्होंने सामने ही सामने रोना शुरू कर दिया। गुरुजी महाराज ने कहा, नहीं, हम आएंगे जरूर। देन ये आंटी जी को बोला कि बाहर से किसी से कोई भी सहायता नहीं लेनी है, मतलब पैसे के लिए, कि टू सर्व समथिंग। तो ये नेक्स्ट डे गुरुजी महाराज गए, तो उन्होंने स्टोव जो था आंटी जी के पास, स्टोव जलाना शुरू किया ये चाय बनाने के लिए। बीच में ही स्टोव बंद हो गया और केरोसिन की गासलेट की स्मेल फैल गई, जो कि चाय में भी आ गई। जो भक्त थे वो देखने लगे कि हम कैसे पिए, गुरुजी के साथ और लोग थे जो, लेकिन गुरुजी महाराज ने उसको पिया, आंटी जी ने भी पिया और उन भक्तों ने भी पिया। देन गुरुजी महाराज ने कहा, ऐसे ही हमको भेजेगी, कुछ खिलाएगी नहीं प्रसाद के रूप में। तो आंटी जी ने बोला कि गुरुजी आपने ही तो बोला था किसी से कोई मदद नहीं लेनी है, तो मैं तो कुछ भी नहीं मेरे पास है, मैं क्या करूं। तो गुरुजी महाराज ने आंखें बंद की और तुरंत उनको बोला, वो जो केला पड़ा है अंदर, एक केला, वो लेकर आओ। वो आंटी जी गई और केला लेकर आई। अब वो केले के पीसेस किए गए, जितने लोग थे सब मिलाकर जितने भी थे सब उपस्थित, और 7 थे और 7 पीसेस किए गए और गुरुजी महाराज ने वो सबको दिए प्रसाद के रूप में। बाद में गुरुजी ने कहा कि ये प्रसाद दिव्य प्रसाद था। आंटी जी को ब्लेस किया। उस दिन के बाद से आंटी जी के दिन बदल गए। क्या तो उनका मुकाम उनको हासिल हुआ गुरु महाराज की कृपा से। तो भगवान ऐसा नहीं कि 5 स्टार होटल भी जाते हैं, कॉफी पिलाने को भक्तों को, इंडिया गेट पे आइसक्रीम खाने भी जाते हैं, गुड़गांव के मॉल्स में भी जाते हैं, लेकिन भक्त पर कृपा करनी है तो उसके घर में 10 बाय 10 के कमरे में भी टूटी चेयर पे भी आते हैं, क्योंकि भगवान के लिए सभी एक समान है। और सिर्फ वही नहीं, कई जगह गुरुजी महाराज कृपा करने जाते थे। गुरुजी ने हमेशा कहा ना कि एक बार जैसे एक आंटी के मन में आता कि यहाँ पे सारे पेज 3 सेलिब्रिटीज और इतने ही ये ऐसा क्राउड है जो बिल्कुल ही प्रीमियम क्लास है, तो गरीब नहीं आते, ऐसा उनके मन में आया, इलीट सारे। तो गुरुजी महाराज ने बताया कि जो अमीर हैं वो टाइम दे सकते हैं, तो यहाँ बैठते हैं और उनका काम कुछ समय में होता है, लेकिन जिसको डेली वेजेस पे अपना कमाना है, रोज बेचना है, रोज गैस चलानी है, रोज अपना खाना पकाना है, उनके पास मैं स्वयं जाता हूं और उनके काम में तुरंत करता हूं, ताकि उनकी रोजी रोटी में कोई दिक्कत ना आए। एक बार गुरुजी महाराज बैठे थे, तो एक डॉक्टर बैठे थे जो कि डिवोटी थे गुरुजी के। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे यहाँ पे कमर में दर्द होता है। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो लिवर प्रॉब्लम लगती है। देन गुरुजी ने कहा, मुझे लाल पीला भी दिखता है। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो शुगर की प्रॉब्लम लगती है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज चलें आप, और आपका जो है वो ब्लड टेस्ट कराएंगे। अब गुरुजी महाराज को ले गए लैब में ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो जो टेक्नीशियन था उसने ब्लड टेस्ट किया, तो गुरुजी की शुगर आई 28। तो उसको हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अभी मुझे डांट पड़ेगी। उसने सोच के दोबारा से सारा प्रोसीजर किया, फिर से शुगर देखी गई, दोबारा से गुरुजी की शुगर जो है वो 28 आई। तो वो हैरान हो गया, उसने कहा, ये इस दुनिया के नहीं है, 28 शुगर में कोई जिंदा नहीं रह सकता, ये इस दुनिया के हैं ही नहीं। तो गुरुजी महाराज ने कहा, मुझे कोई शुगर वुगर नहीं है,
मैं सिर्फ तुझे ब्लेस करने आया हूं, क्योंकि वो भली आत्मा थी, कर्म अच्छे किए थे और सद आत्मा थी कि गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया। जो टेक्नीशियन साइकिल पे आता था, कुछ समय बाद उसके पास अपना घर भी हो गया और गाड़ी भी हो गई और गाड़ियों में घूमता था। ये सब भगवान की ब्लेसिंग है, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। देन बात रही अब जो गुरुजी ने कहा कि सीटी स्कैन वाली बात, कि जो डॉक्टर ने कहा था कि अरे आपका सीटी स्कैन करना पड़ेगा पेट के दर्द के लिए, तो उन्होंने कहा अभी चलो। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा अभी गुरुजी? बोला हाँ अभी चलो। रात के 12:30 बज गए थे। 12:30 बजे एम्स लेकर गए गुरुजी महाराज को, वो डॉक्टर साहब जो डिवोटी थे। वहां जाके उन्होंने गुरुजी के टेस्ट कराने चाहे, सीटी स्कैन, तो जो सीनियर डॉक्टर था उसने एकदम डांटा इन डॉक्टर को कि ये कोई टाइम है इस समय आके आप टेस्ट करा रहे हो? तो गुरुजी महाराज ने कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो तुझे ब्लेस करने आया हूं, क्योंकि तेरी ड्यूटी इस समय लगी हुई है। तेरे घर में तेरी कोई भी इज्जत नहीं करता, कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। तेरे बच्चे पब में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, कोई भी तुझसे प्यार से बात नहीं करता। तेरे घर का एटमॉस्फेयर बहुत खराब है। मैं तुझे ब्लेस करने आया हूं और 7 जुलाई को मेरा बर्थडे है, वहां पे आ जाना। अब ये सुन के डॉक्टर सख्ते में आ गए कि ये सब गुरुजी महाराज को कैसे पता। और गुरुजी महाराज ने यह भी कहा कि आज से देखना घर जाएगा तो कितना माहौल बदला होगा, सब कुछ अलग होगा। वो रोने शुरू हो गए और गुरुजी महाराज को बोला मैं आपके साथ अभी चलूंगा। एकदम मन भर आया। गुरुजी ने कहा नहीं अभी नहीं, 7 जुलाई को आना। तो कैसे गुरुजी ब्लेस करने के लिए किसी को इस प्रकार से ब्लेस करने जाते हैं, किसी को और तरीके से ये टेक्नीशियन को ब्लेस किया, देन वो आंटी जी को घर जाके ब्लेस किया। गुरुजी महाराज को अगर ब्लेस करना है तो वो कहीं भी जाते हैं अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए, और हमें तो घर बैठे ही ब्लेस कर रहे हैं सबको, अपनी कृपा से, अपने दर्शनों से, अपने सत्संग से। ऐसे गुरुजी महाराज को संगत जी मिलकर हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।